मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है मतलब काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। तो स्कीम बुरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर्ली अपफ्रंट पे खेलना चाहिए था। गवर्नमेंट जो कि जैसे इन्होंने स्कीम लाई उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, जो कि गवर्नमेंट टोटली बैकफुट पे थी। एक साल पहले जब आपने शुरू किया था तब आपको था कि मैं पूरी लाइफ आर्मी में बिताऊंगा। अब तो जी। 4 साल का हो हाँ गया। जी, हाँ तो कैसे देखते हैं इसको आप? जी सर, ये भी अच्छा है। जैसे ये अग्निवीर स्कीम है, ये भी अच्छी है। जैसे कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे, जैसे अगर 10th से होके जाएंगे, अगर प्लस टू नहीं पास होंगे तो आपको प्लस टू का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके और अदर कोटा भी है, जैसे सेंट्रल फोर्स में जाओगे आप, ITBP हो गए, BSF हो गए, तो आप वहाँ से रिटायर होकर अगर आपको अग्निवीर से निकाल रहे हैं तो आप वहाँ पर आगे आपके कोटा होगा तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। डेफ़िनेटली ये मतलब जो तैयारी है मतलब उसकी नहीं है कि हमें कोई जॉब लेना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्विस। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, तो उससे जो हमारी मेंटल जो फिटनेस है, जो मेंटल हेल्थ है, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक बहुत से चेंज आते हैं और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो एक ऑलराउंडर की तरह निखर के आती है। ठीक है, बट जो मतलब जो इतने साल से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। कई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है इस स्कीम से, बट ठीक है। इस वक्त हम धर्मशाला के खूबसूरत इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के ठीक सामने बने सिंथेटिक ट्रैक पर मौजूद हैं। यहाँ दिन रात युवा दौड़ लगाते हैं और आर्मी भर्ती की तैयारी करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम निखिल है। निखिल, कहाँ से हैं आप? सर, मैं बैजनाथ से। बैजनाथ हाँ से। जी सर। आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ जी सर। कितने साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, सर दौड़ अभी लगाते हुए? काफ़ी समय तो नहीं हो गया, 1 साल हो गया कम से कम। 1 साल हो गया। हाँ जी। आ, अब तो आर्मी की भर्ती की प्रक्रिया भी बदल गई है, हाँ जी, बदल अग्निवीर चुकी है। योजना आ गई है। हाँ जी। 1 साल पहले जब आपने शुरू किया था तब आपको था कि मैं पूरी लाइफ आर्मी में बिताऊंगा। हाँ अब जी तो सर। 4 साल का हो हाँ गया। जी, हाँ जी। तो कैसे देखते हैं इसको आप? सर, ये भी अच्छा है। जैसे ये अग्निवीर स्कीम है, ये भी अच्छी है। हम्म, अगर इससे जैसे कोई युवा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ भी सकता है। अगर उसका मतलब शौक है आगे पढ़ने का तो पढ़ भी सकता है। और इसमें अगर ऐसे भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ सर्टिफिकेट मिलेंगे, जैसे अगर 10th से होके जाएंगे, अगर प्लस टू नहीं पास होंगे तो आपको प्लस टू का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसके और अदर कोटा भी है, जैसे सेंट्रल फोर्स में जाओगे आप, ITBP हो गए, BSF हो गए, तो आप वहाँ से रिटायर होकर अगर आपको अग्निवीर से निकाल रहे हैं तो आप वहाँ पर आगे आपके कोटा होगा तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। तो जो आर्मी से निकलने के बाद जिस तरीके से कहा गया कि आप जो दूसरी फोर्सेस हैं या जहाँ भी आ, एक तरीके के गार्ड्स की जो जॉब होंगी वहाँ पर आप लोगों को प्रेफरेंसेस हाँ जी दी सर। जाएंगी, हाँ जी आपको ये अच्छा लगा? सर, एक तरीके से अच्छा भी है। अगर जैसे अगर आप एक नौकरी से अगर आपको रिटायर करके दूसरी में जा रहे हैं तो वो अच्छा भी है। हाँ जी। लेकिन 22 साल की उम्र, 21 साल की उम्र तो नौकरी पाने की होती है ना, नौकरी से निकाले जाने की तो नहीं होती। आप कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैं 1.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। हम्म, हाँ। तो जब तैयारी शुरू की थी और अभी जब आप हो, क्या डिफरेंस आ गया है आपकी माइंडसेट में आर्मी को लेकर और इस भर्ती को लेकर? डेफ़िनेटली ये मतलब जो तैयारी है मतलब उसकी नहीं है कि हमें कोई जॉब लेना है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्विस। और जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, डेली वर्कआउट करते हैं, तो उससे जो हमारी मेंटल जो फिटनेस है, जो मेंटल हेल्थ है, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक बहुत से चेंज आते हैं और हमारी पर्सनैलिटी जो है वो एक ऑलराउंडर की तरह निखर के आती है। हाँ, तो आर्मी की जॉब सिर्फ पैसे कमाने की और एक सेटल लाइफ होने की तो नहीं है ना, मतलब जी। इसमें तो आप एक देशभक्ति का जज्बा होता है। जी। जैसा आपने कहा कि सर्विस होती है एक। जी। आपको 4 साल अब सर्विस मिल रही है, जी। तो आर यू सेटिस्फाइड विथ इट? और आपको लगता है कि नहीं, मतलब लाइफ टाइम जब तक मैं सक्षम था तब तक मुझे मिलना चाहिए इस तरह? मुझे लगता है कि ये जो स्कीम है मतलब काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी। तो स्कीम बुरी नहीं है, पर मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर्ली अपफ्रंट पे खेलना चाहिए था। गवर्नमेंट जो कि जैसे इन्होंने स्कीम लाई उसमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, जो कि गवर्नमेंट टोटली बैकफुट पे थी। बट ये होता है कि जैसे इसकी एज जो है 18 से 21 है, तो उसमें जो है बहुत ही ये जो एज है ये टीन एज जिसमें काउंट होता है, जिसमें बहुत ही प्रोडक्टिविटी होती है इस टाइम पे लोगों के अंदर, जो युवा होते हैं स्पेशली उनके अंदर बहुत प्रोडक्टिविटी होती है। पर मुझे लगता है कि अगर वो अपनी प्रोडक्टिविटी एक ऐसी चीज़ को दे देंगे जहाँ पे उनका फ्यूचर ही अनसर्टेन है, तो वो काफ़ी एक हद तक
ऐसी चीज़ रहती है कि उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है, जैसे कोई बैटल है तो वो सोचेंगे कि 4 साल बाद रिटायर होना है, तो एक काइंड ऑफ एक चीज़ आ जाती है कि हम अपना बेस्ट कई बार नहीं दे 100% पाते नहीं हैं। दे सकते। हाँ, नहीं दे नहीं, सकते माइंड 100%। में आएगा कि हाँ। जब मुझे रहना ही नहीं रहना है ही नहीं है तो मैं क्यों फिर- 100% हाँ, क्यों दूं? 100% दूँ, तो वो चीज़ आ सकती है। फैमिली ने आपको इसको लेकर क्या सपोर्ट किया, या ऐसा डिस्करेज किया कि अब छोड़ दो, अब क्या ही 4 साल के लिए जाना, या अभी भी आपको पूरी तरह से सपोर्ट है कि नहीं, यू गो फॉर इट? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब फैमिली ने कुछ कहा है, मतलब ये हमारी मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मुझे कहाँ जाना है, तो फैमिली ने कभी भी मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए एम्फेसाइज नहीं किया। बट ये जब चेंज हुआ रूल्स, नई अग्निवीर योजना आई, तब क्या कोई फैमिली में बात हुई इसको लेकर? डेफिनेटली इट वुड बी द मैटर ऑफ अ कंसर्न, तो बहुत सारे लोगों में कंसर्न था इसको लेकर, बहुत लोग गुस्सा भी थे, बट कुछ अगर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में फ़्लो हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो कि मतलब हर किसी के लिए स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस जो योजना है, इससे स्कीम से लोगों के लिए स्टार्टिंग लाइन कुछ लोगों के लिए सेम भी हो सकती है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम करण है। करण, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं धर्मशाला से हूँ। धर्मशाला से Yes, हैं। sir। तो आप कितने साल से रनिंग कर रहे हैं, कितने साल से आर्मी की प्रिपरेशन है आपकी? आर्मी की तो बचपन से ही है, 7-6 से ही मैं आर्मी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आ जाओ भाई। तो मुझे लगभग 3-4 साल हो गए हैं इसको 4 प्रिपरेशन साल हो में। यस गए। सर। तो अब जो नई अग्निवीर योजना आई है, 4 साल आपको सर्व करने का मौका मिलेगा, कुछ ही लोगों को आगे Yes, sir। जाने का मौका मिलेगा, बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? ठीक है, बट जो मतलब जो इतने साल से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। कई बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है इस स्कीम से, बट ठीक है। होप नहीं छोड़िए आप, होप नहीं छोड़िए। चाहे जितने दिन का मौका मिले करना है। यस सर, बिल्कुल। फैमिली ने कुछ बोला? फैमिली ने नहीं बोला, इशू इतना नहीं करते, फोर्स नहीं करते, जैसा आपको ठीक लगे उसी हिसाब से तो आपसे। जो जज्बा अग्निवीर लागू होने से पहले था, आप जिस जज्बे से आप तैयारी कर रहे थे, क्या अभी भी वो जज्बा बरकरार है, या आप थोड़ा सा डिस्करेज हुए हैं? थोड़ा सा डिस्कस तो सब भी पूरे ही हिमाचल में हुए हैं, पूरे कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, बट हिमाचल में तो बहुत ज़्यादा लोग सेना में जाते हैं। Yes, sir। ये क्या बड़ा इम्पैक्ट इसका पड़ा? बहुत बड़ा है, हम्म? काफ़ी बड़ा है। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम प्रदीप शर्मा है। क्या एज है? मेरी एज 17 है। 17 है। कितने साल से आप रनिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं आर्मी की? मुझे भी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल हो गया। जी सर। अग्निवीर को लेकर आपकी क्या राय है? मैं बोलता हूँ कि अग्निवीर सही भी है और नहीं भी है, दोनों साइड से है। एक तो आधे बच्चों के लिए सही है कि जो 4 साल के बाद ITBP वगैरह का कोटा दिया वो अच्छा है, बट जो बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि 8th 9th क्लास से 13-14 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये गलत है। उनको तो बहुत दुख हुआ है, उनके बच्चों को, जिनका सपना होता है कि हम पूरी सर्विस करेंगे देशभक्ति के लिए, उनका तो थोड़ा दुख लगा है, उनके लिए थोड़ा गलत है। बाकी इसके प्रेफरेंस भी है, सही भी है। तो अग्निवीर योजना को लेकर जो यंग बच्चे हैं, जो कि अभी टीनेज में हैं, तैयारी कर रहे हैं सालों से आर्मी में भर्ती होने की, उनकी मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बच्चों का ये मानना है कि अग्निवीर योजना से वो थोड़ा डिस्करेज हुए हैं, हालांकि साफ तौर पर उनका ये भी कहना है कि ये योजना कई मायनों में देश के लिए और सेना के लिए फ़ायदेमंद भी है। हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी आबादी सेना से रिटायर है या फिर अभी भी सेना में कार्यरत है। सैनिक इस प्रदेश में सरकार बनाने और गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विपक्ष इस वक्त अग्निवीर मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में वोटरों को अपने पक्ष में वोट डालने की मुहिम में जुटा हुआ है। युवा जो सेना में भर्ती होने की उम्मीद पाले हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं सालों से, वो तय करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी केंद्र में जो सरकार चला रही है, जिन्होंने अग्निवीर योजना लाई, या फिर कांग्रेस जो अग्निवीर योजना का विरोध कर रही है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।